बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ एनर्जी का आज का प्रोजेक्ट है गार्डन टाउन लाहौर से, जहां पे हम एक 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और इस सोलर सिस्टम के अंदर हम सोलिस कंपनी का 12 किलोवाट का 3 फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे, जिसके साथ साथ कैनेडियन कंपनी के एन टाइप 580 वाट के बाईफेशियल पैनल लगाएंगे। तो चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। आज हमारा काम का पहला दिन है और हमने छत के ऊपर मेजरमेंट्स लेने के बाद खड्डे लगाए हैं और एंकर बोल्ट की मदद से बेस प्लेट को उन खड्डों के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इस सोलर स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस घर की दो छतें हैं, एक छत नीचे है और दूसरी ऊपर है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 3.5 फीट का है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉलम लगाने पड़े हैं और दाएं साइड वाले जो कॉलम हैं उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ी है, क्योंकि स्ट्रक्चर की शेप एक नॉर्मल लगने वाले स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। कुछ 4 पैनल आगे की तरफ लगाए जाएंगे, बाकी के 19 पैनल का स्ट्रक्चर पीछे बनाया जाएगा। तो टोटल जो स्ट्रक्चर है वो 23 पैनल्स के लिए बनाया जाएगा, जबकि फिल वक्त अभी 18 पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तमाम मटेरियल की कटिंग की जा चुकी है और गार्डर के ऊपर रेड ऑक्साइड भी कर दिया है, और इसके साथ साथ जो सी चैनल है जिसको हम एज अ पर्लिन यूज़ करते हैं उसकी भी कटिंग करके रेडी करके रख दिया गया है। अपने प्रोजेक्ट पे हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, स्पेशली आयरन का मटेरियल, वो ब्रांड न्यू होता है। बाज़ औक़ात ये भी शिकायत सुनी गई हैं कि कुछ लोग पुराना आयरन भी यूज़ करते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। तो एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि सेफ एनर्जी अपनी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और हम लोग हमेशा ब्रांड न्यू मटेरियल ही इंस्टॉल करते हैं। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि तमाम गार्डर को बेस प्लेट्स के ऊपर वेल्डिंग की मदद से इरेक्ट कर दिया है और इन गार्डर को बिल्कुल सीक्वेंस में एक ही लाइन में इंस्टॉल किया जा रहा है और वेल्डिंग की अच्छी लेयर्स इसके ऊपर लगाई जाएंगी। नॉर्मली किसी भी 12 किलोवाट के सोलर स्ट्रक्चर में मैक्सिमम 8 कॉलम्स लगाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे हमने 12 कॉलम्स लगाए हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के राइट साइड वाले कॉलम की हाइट तकरीबन 11 फीट होगी, जिसकी वजह से हमें इनका स्पैन कम करना पड़ा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के डे 2 की तरफ, जहाँ पे हमने इस सोलर स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल कर दिया है। इस सोलर सिस्टम के लिए हमने कैनेडियन कंपनी के एन टाइप बाईफेशियल 580 वाट के टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले 18 पैनल का इंतखाब किया है, जो कि 10.4 किलोवाट की पावर को जनरेट कर सकते हैं। हमारे दूसरे बेशुमार प्रोजेक्ट की तरह इस सोलर सिस्टम में भी हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के गार्डर का इस्तेमाल किया है, जो कि बटाला कंपनी का है और इसका साइज़ 2.5 इंच बाई 5 इंच है। और इसके ऊपर जो पर्लिन हमने लगाई है वो GI की है, 3 इंच की, और इसको सी चैनल भी बोला जाता है। और पैनल्स को हमने मिडल क्लैंप एंड क्लैंप की मदद से इंस्टॉल किया है, जो कि एलुमिनियम के होते हैं और ये रस्ट फ्री होते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट पे हम खूबसूरती के साथ साथ मजबूती का भी ख़ास ख्याल रखते हैं, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने कॉलम्स को आपस में क्रॉस की शेप में सपोर्ट देने के साथ साथ हमने साइड वाली दीवारों से भी सपोर्ट दी है, ताकि इसकी मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि साइड वाले कुछ कॉलम्स की हाइट बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 छतों की हाइट बराबर नहीं है जहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। स्ट्रक्चर के सिविल वर्क को भी इंश्योर किया जाता है और रावल बोल्ट्स के अंदर इपॉक्सी भी डाली जाती है, ताकि छत के अंदर लीकेज ना हो।
और स्ट्रक्चर की मजबूती को बढ़ाने के लिए स्टे वायर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। पेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए और गार्डर्स को रस्ट फ्री बनाने के लिए पेंट से पहले रेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। इस सोलर सिस्टम में हमने फास्ट कंपनी की 4 mm टिन्ड कॉपर डीसी वायर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। और उसके साथ साथ हमने तमाम कंड्यूट्स और पाइप पॉपुलर कंपनी के लगाए हैं। इस सोलर स्ट्रक्चर की बड़ी छत के लिए स्ट्रक्चर की फ्रंट हाइट 4 फीट है, जबकि बैक हाइट 8 फीट है। जबकि नीचे वाली छत के लिए फ्रंट हाइट 6 फीट है और बैक हाइट तकरीबन 10 फीट है। तो जो टिल्ट एंगल है वो हमें 10 डिग्री का मिलता है। तो अगर टॉप व्यू से इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो तमाम पैनल्स एक ही लेवल पर नज़र आएंगे। पूरे सिस्टम की क्वालिटी को चेक करने के लिए मैं एज अ इंजीनियर साइट पे मौजूद हूँ और चेक किया जा रहा है। अगर काम में कहीं कमी या कोताही रह गई हो तो उसको टाइमली रेक्टिफाई किया जाए। सिस्टम के अंदर मैकेनिकल वर्क के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल वर्क को भी कंप्लीट कर लिया है। इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर दिया है, ब्रेकर भी इंस्टॉल कर दिए हैं और वायरिंग को भी कंप्लीट कर लिया गया है और सिस्टम को डीसी पे ऑन कर लिया है। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए हमने चिंट कंपनी के AC/DC ब्रेकर्स और SPD का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर हैं। हमारे प्रोजेक्ट के मुतालिक मज़ीद जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।